हिसाब से आपने महसूस करी, हर आदमी के पास जाके उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके बावजूद सरकार ने अपनी तरफ से क्या कोई निर्णय नहीं लेता? जैसे आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड के बारे में बोला, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा साफ साफ, सरकार क्या करेगी कब करेगी न मैं सरकार से कहना चाहता, न मेरा ये एजेंडा। मेरा एजेंडा ये है कि जब देशवासियों को नहीं पता तो सरकार को कैसे पता होगा, और जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं सरकार नहीं जगती है, चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो। ये सनातनी हिंदू समाज की समस्या है कि वो सरकार ने क्यों नहीं किया, बस खत्म कहानी। सरकार ने बहुत सारे काम कर दिए, वो भी तो नहीं आपको पता है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने आपको गीता पे डिसीजन दे दिया, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि भारत के संविधान में 22 चित्र थे, किसने हटाए, आपको नहीं पता। अब ये तो डिमांड कर सकते हैं ना सरकार से कि भाई उस जो चित्रों वाली तस्वीर का साथ जो संविधान है उसकी कॉपी तो मार्केट में होनी चाहिए ना, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें। तो आप मांगेंगे नहीं तो कैसे होगा? बगैर रोए बच्चे को माँ दूध पिलाती है। तो सरकार से आप चाहते हैं कि सरकार अपने आप ही ये काम कर दे। आपने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, तब जाकर के इस परिणति पे पहुंचा ना। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि सरकार से पहले हमें तो पता हो, लोगों को तो पता हो। 100 करोड़ की जिसके पास भीड़ हो, जिस समाज के पास, उसकी आवाज नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि बिल्कुल समाज कायर और डरपोक हो गया है, सिर्फ लालची और स्वार्थी हो गया है। वो सिर्फ तेल के पैसे कितने कम कर दे और जीएसटी में कम कितना हो जाएगा और हमें इनकम टैक्स कितना, सिर्फ इसी में रह गया समाज हमारा। ये जीवन में चलते रहते हैं, ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं। बेरोजगारी तो अमेरिका में भी है, लेकिन वो तो राष्ट्रपति ये सोच के नहीं चुनते कि तेल के दाम कितने हैं, वो तो सोचते हैं राष्ट्र को कौन बचाएगा। तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कुछ करने का समय आता है तो सरकार करेगी, सरकार करेगी। मेरा कहना यह है कि एक सेकंड पूरी बात कर लूं मैं अपनी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग जो उस तरफ खड़े हुए हैं, मैं भी 4 साल पहले उधर ही खड़ा था और उसके बंधन होने के कारण बहुत सी बातें नहीं कह पाया था। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 जो संसद में पास हुआ है, आज की डेट में गूगल है, आप लोग सर्च करिए, कागज मिल जाएगा। और अपनी जितनी आपकी क्षमताएं हैं, चाहे वो टेलीविजन की हो, अखबारों की हो, और अगर किसी की नहीं है तो अपने मोबाइल पर 4 लाइनें लिख करके, बोल करके लोगों के अंदर एक आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं। यही मैं समझता हूं कि हमारा काम है, यही होगा। सरकार कब करेगी? सरकार को भी समय लगता है। सरकार से आपने कहा था कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दो, लेकिन कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आज भी आप अंग्रेजों के चलाए हुए 500 रुपए के बुक्का देते हैं किसी भी गेस्ट को, गीता क्यों नहीं देते? देखिए, आप लोगों को संकट ये है कि आप अलीगढ़ वाले पत्थर फेंकते हैं और आप उसको पहाड़ बना देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं पता, इतिहास नहीं पता। देखिए, देश, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है युवाओं से कि वो सारे काम करें। हर युवा को नौकरी चाहिए, हर युवा को काम करना करे, लेकिन भाई आज नौकरी नहीं मिल रही है, उसके कारण भी ढूंढें। अब हर युवा को लगता है कि सरकार नौकरी देगी। पूरे देश में सारी सरकारी नौकरी का अगर आंकड़ा भी निकाल लें तो 2.5 से 3 करोड़ नौकरियां नहीं है। अब उसके बाद सरकार कहां से नौकरी देगी आपको? तो क्या नौकरी के ऑप्शन और लोगों ने नहीं तलाशे? इस देश की फल मंडी आपसे ले ली, इस देश की सब्जी मंडी आपसे ले ली, इस देश का रिपेयरिंग का काम आपसे ले लिया, लेकिन आपके यहां कुछ कामों को इतना हीन भावना से गणित बना दिया गया है कि हमारा लड़का तो यूएसए में जाके सीईओ बनेगा तभी हमारा सम्मान होगा। आपने अपने बच्चों को बहुत सारे बिजनेस हैं कभी शुरू करने की बात की, इसलिए कहीं से भी शुरू करें। बहुत सारे काम हैं जो आज भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि युवा इस बात को देखें कि अब से 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। इसलिए सरकारों के पीछे दौड़ना, संगठनों के पीछे दौड़ना, इससे बाहर निकलें। बहुत सारे काम हैं, बहुत लोग पूरे देश में कर रहे हैं जो मुझे बताते हैं हमने ये किया है। आप एक बार शुरुआत तो करें, बहुत सारी चीजें हैं, ये हल होगा। और युवा देश नहीं, राष्ट्र के सामने की चुनौतियों की चिंता करें। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सरकार, पुलिस, आर्मी बनी हुई है। उसके लिए राफेल है। आपके देश के अंदर जो हजारों लाखों गद्दार बैठे हुए हैं उनको आपसे लड़ना होगा, समाज से लड़ना होगा। सर, लास्ट धर्मांतरण लगातार सामने आ रहे हैं, इसको कैसे रोकना चाहिए? देखिए, पहला तो ये शब्द ही गलत है, धर्मांतरण। धर्मांतरण शब्द ही गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। किसी का मत बदला जा रहा है, मतांतरण है ये, धर्मांतरण नहीं है। पहली बात तो अब अगर बदला जा रहा है तो क्या कभी आपने इनके कारणों को जाना कि क्यों हो रहा है?
आप उन मुद्दों की तो बात उठाते हैं जिसमें जोर जबरदस्ती होती है, उन मुद्दों की बात क्यों उठाना भूल जाते हैं जब घर से चली जाती है? वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर पिताजी को पैसा कमाना है बहुत सारा और माताजी को चमत्कार वाले बाबा के पास जाना है, तो जवान लड़की घर में किससे बात करेगी? उसके अंदर समाज में हो रहे जो चेंजेस हैं उसके ऊपर नहीं हो रहे। वो समाज में अपने भाई को नहीं देख रही। भाई तो 3-3 गर्लफ्रेंड घुमाएगा, लेकिन बहन कहां जाएगी? तो बहन को फिल्म दिखाने की जिम्मेदारी भाई की है ना। आप उसके अंदर बदलाव को अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो पंचर वाला दे देगा तवज्जो। आप अपना धर्म भी तो करें। भाई के नाते आप जो करना चाहिए वो नहीं करते। अगर इसे रोकना है, हर भाई अपनी बहन को कहे कि शहर की सबसे अच्छी फिल्म लगी है, मैं तेरे साथ जाऊंगा। वो भी इसी समाज का हिस्सा है। भाई को सारी चीज करनी है, बहन को नहीं करनी है। और एक हो रहा है जबरदस्ती, तो जबरदस्ती हो रहा है, उसके लिए आप सवालों को उठाएं, उसके लिए सरकार है, उसको रिपोर्ट करें, यही मैं मानता हूं। कहां पे? भारत में कितना असर पड़ेगा? भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, दुनिया में अगर इस्लाम के सच्चे मानने वाले कोई लोग हैं वो तालिबान हैं। वही कुरान मजीद को अक्षर से मान रहे हैं। पूरी दुनिया में बाकी लोग हैं वो फ्रॉड और मक्कार हैं, जिसमें भारत के 30 करोड़ मुसलमान भी हैं। ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम को मानते नहीं है। इस्लाम के हिसाब से वहां चल रहा है मामला। भारत को सिर्फ यही चिंता होनी चाहिए कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है इस वक्त। पाकिस्तान के पास आतंकी बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। इन आतंकियों का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बड़े देशों से बार्गेन करके वो निगोशिएट करेगा, और 2 चीजों पे निगोशिएट करेगा कि जो उसके ऊपर बैन लगा हुआ है फाइनेंस के ऊपर, उसको हटाने की बात करेगा, क्योंकि अमेरिका से उसका निगोशिएशन होगा। और ये जो फ्री के आतंकी हैं इनको कश्मीर में भेजने की कोशिश करेगा। नहीं करना चाहिए। लोगों से कहिए अपना ज्ञान बढ़ाएं, और बिना जाने लोग जो है देश की सरकार को, एनएसए को पता है ना, वो उसका काम है। इसलिए लोग जो हैं उन बातों पे ध्यान दें जो उनसे कनेक्टेड है। मैंने कहा कि देश सुरक्षित है, सही लोग हैं, इसलिए एनएसए को काम करने दें, जयशंकर को काम करने दें, मोदी को काम करने दें। उनके काम में दखल न दें। वो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट है, हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम चाहते हैं कि साहब मोदी ये करे, मोदी करे, गलत है। जो मैंने बात बताई आप उन मुद्दों को उठाइए। थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी मच।